Alright, now let's understand about pick. So it allows you to create a new type by selecting a set of properties or keys from an existing type. तो इसके नेम से पता चल रहा है basically it helps us to pick some properties from an existing type and use those keys to create another type. ठीक है, like this अपन एक to do update okay user to update. ठीक है, user to update टाइप बनाया है जो यूजर की नेम एज ईमेल प्रॉपर्टीज को पिक कर ले रहा है. व्हाट्स दिस? बेसिकली वी हैव अ यूजर टाइप विच हैव नेम एज ईमेल एंड मे बी अदर कीज. ठीक है, so we pick those keys from user and use those to create a new type user to update. Suppose we have a type def. It have name, email, phone number, age, address. ठीक है, and I have a function solve which uses name, email and age. So what I can do to write it correctly, I can I can create another user or another interface. ठीक है, is user2. It will have properties like name, email and age. ठीक है, and age, right? So what if I want to change the type of the age from an integer to a string? Like I want to save it like this, so I have to change the type here also and also in the user2 string. What if I created a lot of users like user2, user3, user4, user5, user6 and each and everything have age as a number. So I have to change it multiple times कि यहाँ पर भी नंबर चेंज करना है, यहाँ पर भी नंबर चेंज करना है और हर इंटरफेस में नंबर चेंज करना है. तो pick allow us to just create another interface or a type. जैसे मैंने डिस्कस किया कि इन्हीं सबसे अपन लोग एक नया टाइप बना देंगे, राइट? तो अपन को सिर्फ एक ही जगह अपडेट करना रहेगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, राइट? इसका भी नंबर ही कर देते हैं 20. ठीक है, तो अपन को सिर्फ एक ही जगह अपडेट करना रहेगा. तो व्हाट आई कैन डू कि आई विल क्रिएट अनदर टाइप user2. I will pick from user some properties like name, email and age. Wow, thank you VS Code. Okay, def. Alright, so what I did here, I just picked name, email and age from def and created another type which is user2 and used it here because this user wants name, email and age, right? तो बेसिकली क्या हुआ है कि अब मुझे अगर कुछ भी पैरामीटर चेंज करना हुआ कि नहीं मुझे नेम नहीं चाहिए, एफ नेम चाहिए, तो आई ओनली हैव टू चेंज इट वंस इंस्टेड कि अपन दूसरा नेम चेंज करते. ओके, तो पैरामीटर ही चेंज करते मैंने, टाइप की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टू चेंज अ टाइप एज फ्रॉम अ नंबर टू अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो आई होप ओनली हैव टू चेंज इट वंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट मल्टीपल टाइम्स इन ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप. और टाइप में कंफ्यूज मत होना, बट जैसे मुझे अगर हर टाइप में चेंज करना होता तो वो काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस आती और इट मे बी एरर सब, क्योंकि मे बी कि मैं किसी टाइप में चेंज करना भूल जाता. तो इट्स बेटर टू यूज और टू पिक सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम वेयर वी वांट टू यूज देम एंड मेक इट अ सोर्स, ताकि अपन को बस एक ही जगह से चेंज करना पड़े, बाकी सबसे अपन ने पिक करा था. ठीक है, एंड दैट्स हाउ पिक वर्क्स. Alright, now let's understand about partial. So it makes all the properties of a type optional, creating a type with the same properties, but each marked as optional. तो इसके भी नेम से पता चल रहा है कि बेसिकली इट क्रिएट्स अ न्यू टाइप एंड उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज ऑप्शनल रहती है. मतलब जैसे देखो अपन ने एक बार याद है तुम लोगों को करा था कि क्वेश्चन मार्क अप्लाई करके अपन ने उस एंट्री और उस की को ऑप्शनल कर दिया था. इट्स लाइक कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज और राइट दैट की, राइट? तो यहाँ पर भी एक यूज़र अपन ने इंटरफेस क्रिएट करा है, नेम, ईमेल, इमेज, और यहाँ पर भी एक जो है, लेकिन डिफरेंस इज कि यहाँ पर जब भी अपन इस टाइप से अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये तीनों कीज यूज़ करना मैंडेटरी होगा, बट हेयर इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल.
एंड तीनों है तो शायद अपन तीनों यूज़ ना भी करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सिंटेक्स होता है जो ये है, टाइप यूज़र टू अपडेट टू पार्शियल and user to update. This is the type which do not have any partial key, and this is the type which have every partial key from that main type, ठीक है। For example, if we have a user, for suppose कि I have two routes, one sign up, second profile update, ठीक है। For a sign up route, I need each and every information about the user, right? In that case, I will use this interface, user interface. क्योंकि भाई वो नया यूज़र आ रहा है, मुझे तो उसकी सारी डिटेल्स चाहिए ना, उसका नेम भी मुझे अभी जानना है, ईमेल भी जानना है, इमेज भी जानना है। बट इन केस ऑफ प्रोफाइल अपडेट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाइक वो नेम अपडेट करने आया है तो उसे ईमेल और इमेज भी अपडेट करने पड़े, राइट? दैट्स वाई वी विल यूज पार्शल, कि भाई आई विल क्रिएट अ न्यू टाइप, ठीक है। तो आई मेड अ प्रोफाइल अपडेट टाइप एंड इट हैव ईच एंड एवरी की फ्रॉम द यूजर, एंड बट ईच एंड एवरीथिंग इज ऑप्शनल, लाइक उसे हर चीज़ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसे यहाँ जैसे अगर मैं पार्सल को तुम लोग क्रिएट करके दिखाऊँ, तो अपना जो प्रोफाइल टू अपडेट है, जहाँ पे प्रोफाइल अपडेट है वो इस टाइप से दिख रहा है कि यहाँ पर ईमेल, नेम एंड इमेज तीनों ऑप्शनल है, वेदर यूज देम और नॉट, ठीक है। तो ये अपन, ये तो बेसिकली रियल एग्जांपल जैसा हो गया कि जब साइन अप चाहिए तो अपन को ऑल द डिटेल्स नेसेसरी है, ठीक है। बट जब अपन सिर्फ प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अपन ईच एंड एवरी डिटेल को अपडेट करें। तो वी मेड एवरीथिंग ऑप्शनल कि ठीक है, वॉट एवर द यूजर रिक्वायर वो अपने हिसाब से चीज़ें डाल देगा, ठीक है। दैट्स हाउ पार्शियल वर्क।